Hello everyone, this is Meenakshi Rana. In this video, I am going to explain you history of class 7th, chapter 1, tracing changes through 1,000 years. So let's start. Historians do not see time just as a passing of hours, days or years, as a clock or a calendar. इतिहासकार टाइम को केवल आवर्स, डेज या ईयर्स के बीतने के रूप में नहीं देखते, जैसे एक क्लॉक या कैलेंडर के रूप में। टाइम विचारों और विश्वासों की दृढ़ता और परिवर्तन में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठन में परिवर्तन को भी दर्शाता है। समय के अध्ययन को पास्ट के बड़े खंडों में डिवाइड करके कुछ हद तक आसान बना दिया जाता है। Look at the next para. In the middle of the 19th century, British historians divided the history of India into three periods: Hindu, Muslim and British. 19th सेंचुरी के मिडिल में ब्रिटिश इतिहासकारों ने इंडिया की हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ था: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। बट यह डिवीज़न जो था वो नैरो थिंकिंग पर आधारित था। रूलर्स का जो रिलीजन था वो केवल इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक परिवर्तन था और इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर में कोई अन्य महत्वपूर्ण डेवलपमेंट नहीं थे। कुछ इतिहासकार आज भी इस पीरियड को फॉलो करते हैं। द हिस्ट्रीज यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूडेड अ वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज, हंटर गैदर्स, अर्ली फार्मर्स, पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड विलेजेस एंड अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम्स। लास्ट ईयर आपके द्वारा पढ़े जाने वाले इतिहास में प्रारंभिक समाजों की एक वाइड रेंज शामिल थी, जैसे हंटर गैदर्स, अर्ली फार्मर्स, टाउन्स और विलेजेस में रहने वाले लोग और शुरुआती साम्राज्य और राज्य। मीन्स क्लास 6 में आपने इन सब के बारे में पढ़ा होगा। इस साल आप मेडिएवल पीरियड के बारे में स्टडी करेंगे। ये 700 टू 1750 एडी के बीच का पीरियड है। इसमें आप किसान समाजों के विस्तार के बारे में और क्षेत्रीय और शाही राज्य संरचनाओं के उदय के बारे में जानेंगे, जो कभी कभी देहाती और जंगल के लोगों की कॉस्ट पर हुआ। प्रमुख धर्म के रूप में हिंदू धर्म और इस्लाम का डेवलपमेंट हुआ और यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज का आगमन हुआ। These 1000 years of Indian history witnessed considerable change. After all, the 16th and 18th centuries were quite different from the 8th or the 11th. 20,000 की इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी चेंजेज आए। आफ्टर ऑल 16th और 18th सेंचुरी 8th या 11th सेंचुरी से काफ़ी अलग थी। इन हज़ारों वर्षों के दौरान सब कॉन्टिनेंट के समाज अक्सर बदल गए थे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाएं समृद्धि के लेवल पर पहुंच गई थी, जिन्होंने यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को अट्रैक्ट किया। नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट द मैप ऑफ दिस चैप्टर। इंडिया AD 800 टू 1200 रीजनल पावर्स। इसमें आप देख सकते हैं कि AD 800 से 1200 के बीच इंडिया में जो रीजनल पावर्स थीं वो थे तोमर, चौहान, गुर्जर प्रतिहार, चंदेला, सोलंकी, राष्ट्रकूट, पलास, होयसला, चोल और पांड्या। Now we will discuss about new changes of this period. This was also a period of great mobility. Groups of people traveled long distances in search of economic and political opportunities. यह महान गतिशीलता का भी पीरियड था। इसमें लोगों के ग्रुप्स ने आर्थिक और राजनीतिक अवसरों की तलाश में दूर दूर तक ट्रैवलिंग की। सब कॉन्टिनेंट में बहुत धन था और लोगों के लिए भाग्य के निर्माण की संभावनाएं थीं। लोगों का एक ग्रुप जो इस पीरियड में इम्पोर्टेंट बन गया था वो थे राजपूत। राजपूत नाम राजा के पुत्र राजपुत्र से लिया गया था। मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ जैसे लोगों के अदर ग्रुप्स ने भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ किया। सेकेंड पॉइंट, throughout this period there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in others. इस पूरे पीरियड में फॉरेस्ट धीरे धीरे साफ होते गए और कृषि का विस्तार अन्य की अपेक्षा कुछ क्षेत्रों में तेजी से पूरा हुआ
उनके आवास में चेंजेज आए, क्योंकि जो वनवासी वहाँ पर रहते थे उनको वहाँ से पलायन करना पड़ा। अन्य लोगों ने वहाँ की लैंड को जोतना स्टार्ट कर दिया और किसान बन गए। थर्ड पॉइंट, एज सोसाइटी became more differentiated, people were grouped into जातीज और सब कास्ट and ranked on the basis of their backgrounds and their occupations। जैसे जैसे समाज में अधिक चेंजेस आते गए, लोगों को जातियों या उपजातियों में बांटा गया और उनके बैकग्राउंड और ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग रैंक दी जाती थी। रैंक परमानेंटली फिक्स्ड नहीं थी, ये जाति के मेंबर्स द्वारा उनकी शक्ति, प्रभाव और संसाधनों के अकॉर्डिंग अलग अलग होती थी। जातीज ने अपने मेंबर्स को मैनेज करने के लिए अपने रूल्स और रेगुलेशंस बना रखे थे। फोर्थ पॉइंट, इट वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ रिलीजन टूक न्यू शेप। इस पीरियड के दौरान धर्म की महत्वपूर्ण अवधारणा ने नया आकार लिया। लोगों ने नए देवताओं की पूजा करनी स्टार्ट की। राज परिवार द्वारा मंदिरों का निर्माण होने लगा और ब्राह्मण और पुजारियों का समाज में महत्व बढ़ने लगा। उनके संस्कृत ग्रंथों की नॉलेज के कारण ब्राह्मणों को सोसाइटी में बहुत रेस्पेक्ट दी जाती थी। इस पीरियड का एक मेजर डेवलपमेंट यह था कि भक्ति के विचार का उदय हुआ था। इसमें भक्त प्रेमपूर्ण या प्रेम द्वारा अपने देवता के पास पहुंच सकते हैं, बिना किसी पुजारी या विस्तृत धार्मिक कार्यों की सहायता के बिना। फिफ्थ पॉइंट इज, दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सबकॉन्टिनेंट। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स वर द फर्स्ट who brought the teachings of the Holy Quran to India in the 7th century। यह वह दौर था जब नए धर्म सबकॉन्टिनेंट में दिखाई दे रहे थे। व्यापारी और प्रवासी पहले लोग थे जो 7th सेंचुरी में पवित्र कुरान की टीचिंग्स को इंडिया में लाए थे। मुस्लिम्स कुरान को अपनी पवित्र पुस्तक मानते हैं और एक ईश्वर अल्लाह की प्रभुता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्यार, दया और इनाम सभी के लिए है जो उन पर विश्वास करते हैं, चाहे वो लोग किसी भी बैकग्राउंड से हों। लास्ट पॉइंट इज, this period saw the appearance of new technologies like the Persian and spinning wheel, firearms, etc। इस पीरियड में न्यू टेक्नोलॉजीज देखी गई, जैसे चरखा और राइफल। राइफल एक प्रकार की बंदूक होती है। लुक एट द अदर मैप ऑफ दिस चैप्टर। मिडिल एजेस शोइंग लैंड एंड सी रूट्स बिटवीन अफ्रीका एंड चाइना। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर की साइड अफ्रीका और चाइना के बीच लैंड रूट को दिखाया गया है और नीचे की साइड अफ्रीका और चाइना के बीच सी रूट है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्स। Precise information regarding the history of ancient India is limited. However, we have much better information regarding the medieval period. प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में ठीक से जो इन्फॉर्मेशन है वो लिमिटेड है। हालांकि मेडिएवल पीरियड के बारे में हमारे पास बेटर इन्फॉर्मेशन है। कई हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं जो हमें इस पीरियड की क्लियर पिक्चर दिखाते हैं। इन सोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी। फर्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। Inscriptions written on copper plates, stones, rocks, temple walls and bricks are found in the villages and in the towns। तांबे की प्लेटों, पत्थरों, चट्टानों, मंदिर की दीवारों और ईंटों पर लिखे शिलालेख गांव और कस्बों में पाए जाते हैं। इंस्क्रिप्शन उस पीरियड के लोगों की लाइफ के बारे में बताते हैं। सेकेंड पॉइंट इज बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स। Ancient temples, Khajuraho, Konark and Mount Abu, etc. of different regions. Mosques, Jama Masjid, Moti Masjid. Forts, Agra Fort, Red Fort, Gwalior Fort, etc. Tombs and palaces, Jaisalmer, Jaipur, Jodhpur. Provide us with a lot of information about this period. अनेकों धर्मों के प्राचीन मंदिरों जैसे खजुराहो, कोणार्क और माउंट आबू आदि, और मस्जिदों में जैसे जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, और फोर्ट्स में जैसे आगरा फोर्ट, रेड फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट आदि, और टोम्स और पैलेसेज में जैसे
जैसलमेर, जयपुर और जोधपुर, ये सब हमें इस पीरियड के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। थर्ड पॉइंट इज कॉइन्स। Coins give us information regarding the dates, names of the various rulers and about the economic conditions of the medieval period. Coins से हमें डेट्स, अनेकों रूलर्स के नेम और मेडिएवल पीरियड की इकोनॉमिक कंडीशंस की इंफॉर्मेशन मिलती है। लिटरेरी सोर्सेज। The number and variety of textual records increased dramatically during this period. They slowly displaced other types of available information. इस समय के दौरान पाठ के रिकॉर्ड की संख्या और वैरायटी ड्रामेटिकली इंक्रीज हुई। उन्होंने धीरे धीरे अन्य प्रकार की उपलब्ध सूचनाओं को डिस्प्लेस्ड कर दिया। इस पीरियड में कागज़ सस्ता था और वाइडली अवेलेबल था। लोगों ने इसका यूज़ होली टेक्स्ट, रूलर्स की हिस्ट्री लिखने में, संतों के लेटर और टीचिंग्स के लिए, पेटिशंस और जुडिशियल रिकॉर्ड्स के लिए और अकाउंट्स और टैक्सेस के रजिस्टरों के लिए किया। मनुस्क्रिप्ट, जो हैंड रिटन मटेरियल होता है, वो अमीर लोगों, शासकों, मठों और मंदिरों द्वारा कलेक्ट की गई थी। उन्हें लाइब्रेरीज और अभिलेखागार में रखा गया था। मनुस्क्रिप्ट और डॉक्यूमेंट्स ने इतिहासकारों को बहुत सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, बट उनका यूज़ करना डिफ़िकल्ट है। उन दिनों कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, इसलिए हाथ से मनुस्क्रिप्ट को लिखना पड़ता था। कथा सरित सागर, राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास, जो कल्हण द्वारा लिखा गया, और पृथ्वीराज रासो, जो चंद बरदाई द्वारा लिखित है, ये इस पीरियड के कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। द मुस्लिम रूलर्स पैट्रोनाइज द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ द पीरियड मेनली इन पर्शियन। मुस्लिम रूलर्स ने मेनली पर्शियन में इस पीरियड की हिस्ट्री के लेखन का संरक्षण किया। इस पीरियड के दौरान लिखे गए इतिहास के फेमस वर्क्स जो हैं वो अल-बरूनी का तहकीक ए हिंद और अबुल फजल के द्वारा लिखे गए आईने अकबरी और अकबरनामा हैं। Some of the rulers also wrote their autobiographies, which give a vivid account of the history, society and culture of the period. कुछ रूलर्स ने अपनी आत्मकथाएं भी लिखीं जो उस टाइम के हिस्ट्री, सोसाइटी और कल्चर का वर्णन करती हैं। प्रसिद्ध रचनाएं हैं फिरोज शाह तुगलक की फुतूहत ए फिरोज शाही, बाबर की तुजुक-ए बाबरी और जहांगीर की तुजुक-ए जहांगीरी। फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट्स। The travelogues of the foreigners who visited during this period also throw light on the political and socio-economic conditions of India. फॉरेनर्स ने भी इस पीरियड के दौरान भारत की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक कंडीशंस पर प्रकाश डाला। इनमें से कुछ फॉरेनर्स ये हैं: इब्न बतूता, मार्को पोलो, निकोलो कोंटी, अब्दुल रज़ाक, राल्फ फिच, बर्नियर और टेवरनियर। इस पीरियड का एक अन्य इम्पोर्टेंट लिटरेरी सोर्स फॉर्मेंस, राजाओं के आदेश और पत्राचार हैं। So students, that was your all chapter. I hope you have understood. If you like this video, please subscribe to my channel and don't forget to press the like button. Thanks for watching. Have a good day.